बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो लिगेंड्स क्या है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन क्या है, वो भी हमने देख लिया था। चार्जेस के बेस पर हो या आइडेंटिसिटी के बेस पर हो, तो वो भी हमने देख लिया था बच्चों। साथ में चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया था, एग्जांपल्स देख लिए थे, इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है वो भी देख लिया था। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के बारे में बात की थी, इसके एग्जांपल्स देख लिए थे, कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए थे। फिर हमने देख लिया था कि एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, और एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों। चलिए, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, जिस पर एक से ज्यादा डोनर साइट तो प्रेजेंट होती है, लेकिन हम सिर्फ एक ही डोनर साइट का यूज कर सकते हैं एक टाइम पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास NO2 है, ठीक है, तो इसे हम नाइट्रो, या तो अगर हम नाइट्रो, देखो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर है दो डोनर साइट, एक वाली तो ये हो गई और एक वाली ये हो गई, दो डोनर साइट यहाँ पर है, तो एक टाइम पर हम दोनों को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हम एक टाइम पर ये दोनों डोनर साइट को यूज करते हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं किसी मेटल के साथ, तो क्या होता है, यहाँ पर बन रही है बच्चों 3 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बन रही है, आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये रिंग जो है कुछ इस तरीके से 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है। अब 3 मेंबर्ड रिंग में जो है एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से ये कैसी होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। ठीक है, क्लियर इतना, इसीलिए हम एक बार में एक ही साइड का यूज करेंगे, या तो ये वाली साइड या तो ये वाली साइड। क्लियर इतना। चलो, अब दूसरी चीज ये है कि ये दिखते तो पॉलीडेंटेट की तरह है, दिख रहे हैं ना पॉलीडेंटेट की तरह, क्योंकि एक से ज्यादा डोनर साइट है, लेकिन होते लेकिन होते मोनोडेंटेट है। ठीक है, तो एम्बिडेंटेट लिगेंड समझ गए हम, जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट हो लेकिन एक ही को हम यूज कर सकते हैं एक बार में। क्लियर इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर की। तो हमने देख लिया था कि सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उसे ही ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। क्लियर। जैसे कि यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है Fe। ठीक, Fe पे हमने इस प्रकार से कुछ चार्ज यहाँ पर निकाल लिया है, जो कि आया है +2। तो Fe क्या है यहाँ पर बच्चों, Fe प्रेजेंट है यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे EAN, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हमने डिफाइन भी कर लिया था कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सेंट्रल मेटल एटम में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन के बाद। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास ये है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या है, देखो यहाँ पर ये नेगेटिव है तो इसको बैलेंस करेंगे, देखो 2 नेगेटिव है क्योंकि 2 क्लोरीन है, तो बैलेंस कर लेंगे, 2 पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पर इसका मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, इसको देगा। फिर जब इस पर बॉन्ड बनेगा, देखो इस तरीके से, तो यानी कि ये लिगेंड्स में क्या हो रहा है, ये लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 2-3 चीजें चल रही है, एक बार ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं।
तो इस सारे लेन देन के बाद मिलकर के बनता है हमारा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर? जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है तो इसमें जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या हम कहें नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वही होता है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्लियर है? चलो अब निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे? तो इसका मान लीजिए कैसे निकालेंगे, इसका होता है एक फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, Z यानी कि हमारा एटॉमिक नंबर प्लस 2 इंटू जितने नंबर ऑफ लीगेंड्स हमारे पास है माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है उसको माइनस कर लेंगे। क्लियर? चलो इस फॉर्मूले की मदद से क्या आप निकाल सकते हो यहाँ पर इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक बार कोशिश कीजिए खुद से, फिर मैं यहाँ पर सॉल्व कराती हूँ, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस करने होंगे इससे रिलेटेड। चलो तो देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलो तो कॉपर का एटॉमिक नंबर की बात करें, अगर हम जो कॉपर है इसके Z की बात करें तो Z कितना है बच्चों 29, एटॉमिक नंबर कितना है 29। अगर हम यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ जो लीगेंड्स हैं, लीगेंड्स कितने 6 हैं, NH3 है ना, कितने NH3 है 6 है, लीगेंड्स कितने 6। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी हमने सीखा है ना, या ऑक्सीडेशन नंबर भी इसको हम बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, देखो ऑक्सीडेशन नंबर तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कॉपर का है X प्लस NH3 कितना है 0 इंटू 6 इज इक्वल्स टू +2। X कितना आ गया +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2। कॉपर किस स्टेट में है, यहाँ पर +2 स्टेट में है। वैसे हम सिंपल भी निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे कि ये क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो बाहर से बाहर पे जो चार्ज है, देखो इसका ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो ये चार्ज है ना, ये चार्ज है किसका, ये चार्ज इन दोनों का है, दोनों का होगा है ना, दोनों का बराबर होगा। लेकिन क्या है जब यहाँ पर ये न्यूट्रल है, इसका कोई चार्ज ही नहीं है, तो पूरा का पूरा चार्ज किसका होगा, इसका। ठीक है, पूरा का पूरा चार्ज किसका होगा, कॉपर का ही तो होगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली कॉपर का +2 भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही हमने पूरा निकाल भी सकते हैं इसको। ठीक है, वैसे हमने सीख लिया है कैसे निकालना है तो आसानी से। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2। देखो वैल्यूज हमारे पास तीनों है, आसानी से वैल्यूज को फॉर्मूले में रख के हम निकाल सकते हैं। देखो EAN निकालते हैं, EAN इज इक्वल्स टू Z यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है 29 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लीगेंड्स है 6 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ठीक है, +2 लिखो, माइनस ही होना है बाद में उसमें। तो 29 प्लस 6 टू जा 12 माइनस 2, तो 29 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 39। तो EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया है 39 कॉपर के लिए, सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? इतना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे, क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए क्लियर है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास CN यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो अभी हम बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे, और फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तीनों के क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। क्लियर? चलो तो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसे कहेंगे, तो देखो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by central metal
atom with ligand is known as coordination number. ठीक है, यानी कि कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है सेंट्रल मेटल एटम उसके सराउंडिंग में रहने वाले लीगेंड्स के साथ, उसी को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं या एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से है बच्चों। हमने बात की थी पहले जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है। ठीक है, तो आपको पता होगा कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैटायन क्या होता है, सिंपल एनायन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एनायन क्या होता है, सिंपल कैटायन क्या होता है। तो ये आपको प्रॉपर पता होगा क्योंकि हमने पहले ही चैप्टर जब हम स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पर ये कुछ बेसिक टर्म्स हमने पढ़ लिए थे, इसको अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, तो जब भी हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, कौन सा है। ठीक है, चल अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से, CU जो है 1 2 3 और 4 NH3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो अगर यहाँ पर कहा जाए कि CN यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ पर 4 है क्योंकि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप सीधा लीगेंड्स को देख लो ना, कितने नंबर ऑफ लीगेंड्स है यहाँ पर, जितने नंबर ऑफ लीगेंड्स होंगे उतना ही हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो यहाँ पर 4 लीगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जितने होंगे, अगर मान लेते हैं Cl2 भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर में होता तो 4 ये थे और 2 Cl2 हो गए, 6 यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो 3 ही है, तो 3 क्या कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 3 होगा। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 3 लिखते हैं तो क्या ये करेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये होगा इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि बच्चों जो ये C2O4 है यानी कि ये जो ऑक्सलेट है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बाइडेंटेट लीगेंड है, यानी कि एक C2O4 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना। हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था, कुछ इस तरीके का था। तो एक C2O4 बनाता है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 3 कितने बनाएंगे, 6। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे लिखेंगे, अगर हम देखें ये है Fe, तो ये Fe ये है 1, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर यहाँ पे नहीं बन पाया है, स्पेस नहीं है क्योंकि, तो ऐसा ही आपको ये स्ट्रक्चर बना देना है। बस क्या है यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो C2O4 है ये कैसा लीगेंड है, ये है यहाँ पर बाइडेंटेट लीगेंड। बाइडेंटेट लीगेंड होने की वजह से इसके पास क्या है,
2 डोनर साइड्स हैं, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकते हैं, यानी कि एक क्या बनाएगा, ये नॉर्मल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो वो हो जाएगा 6, जबकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 4। क्लियर कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में समझ में आया? चलिए तो नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए क्लियर कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में देखो, अब 2-3 चीजें, एम्बिडेंटेट लिगेंड से पहले फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड्स आप समझ गए हैं क्या होते हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आप समझ गए हैं, ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आ गया है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आपको आ गया है, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आपको आ गया है। तो यहाँ पर ही कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन में आपको निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो ऑक्सीडेशन नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसका देखो Ag हमारा x प्लस Cn कितना होता है -1 इंटू 2 Cn है इज इक्वल्स टू -1। सॉल्व कर लेंगे, x कितना आया 1 आया है ना, ये 2 1 जा 2 -2, ये -2 चला जाएगा इधर, ये हो गया 1, तो x आ गया 1, यानी कि Ag जो है सिल्वर यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, ये Cn कितने बॉन्ड बना रहा है, देखो C कितने Cn है, 2 ही Cn है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर वाला। ठीक है, तो कॉपर हो गया x प्लस ये कितना है 0 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 2, तो x कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कॉपर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और हमने पहले भी कहा है इसको करने का तरीका ये है कि ये तो हो जाएगा 0, ये तो न्यूट्रल है NH3, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो पूरा का पूरा चार्ज ये जो बाहर जो पूरा चार्ज है वो किसका है, वो कॉपर का ही है। ठीक है, चलो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम निकालते तो इजी है, कितने हैं NH3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया 4। क्लियर? चलो यहाँ पर निकालते हैं x प्लस 0 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 2, और इसका हो जाएगा ये -1 इज इक्वल्स टू 0। कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 3, और अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो 4 यहाँ पर कोई नहीं लिखेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने 4 ये है, और 2 Cl2 भी तो है, ये सारे किसमें है, ये पूरा हमारा क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पूरा क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। ठीक है, इसके अंदर जो भी है, ठीक, तो यहाँ पर हो गया Cl2, तो 4 ये 2 ये 4 और 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया हमारा 6। क्लियर है? चलो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, x जो सेंट्रल मेटल एटम है वो हो गया x प्लस C2O4 -2, यहाँ पर ये होता है इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -3। टोटल कितना हो गया, x प्लस -4 प्लस -2 इज इक्वल्स टू -3। देखो इधर कितना हो गया -6, इधर जाएगा +6, तो x की वैल्यू हो गई 3 +3, तो x क्या है यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? अच्छा यहीं पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो एक C2O4 बनाता है 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 2 C2O4 बनाएंगे कितने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? तो C2O4 तो 4 कोऑर्डिनेट बना रहे हैं बॉन्ड, और 2 ये Cl2 भी तो है, यहाँ पर ये Cl भी तो है, 2 Cl2, तो 4 और 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितना आ चुका है 6। क्लियर? ऐसे निकालेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? नोट कीजिए इतना। चलिए बच्चों, तो ये है आपके लिए होमवर्क। यहाँ पर भी सेम आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आना है। ठीक है, जो हमने क्वेश्चंस किए सेम ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस भी करने हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।